नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके इस आदेश को पलीता लगाने का काम फिरोजाबाद के भूमाफिया कर रहे हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के शिक्षण संस्थान इस्लामी इंटर कॉलेज की, जिसके बारे में बता दें कि इस विद्यालय की नींव 1941 में रखी गई थी। तब से लेकर आज तक ये शिक्षण संस्थान शिक्षा दिलाने में अपना अहम योगदान देता चला आ रहा है। बता दें कि इस्लामी इंटर कॉलेज से तमाम छात्र तालीम हासिल करके इंजीनियर, प्रोफेसर और विधायक भी बने हैं। तो वहीं इस्लामी इंटर कॉलेज की कुछ अधिकांश जमीन जो कि निर्माण न होने के कारण आसपास पड़ी हुई है, उस पर भूमाफिया शिबू तिवारी और उसके दोनों पुत्र विशाल तिवारी और शिवम तिवारी आए दिन आपराधिक किस्म के साथियों को लेकर इस्लामी इंटर कॉलेज की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। बता दें कि कल इस्लामी इंटर कॉलेज में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण गेट के पास बने 1000 फुट के प्लॉट पर साइकिल स्टैंड का निर्माण मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा कराया जा रहा था। स्कूल बंद होने के बाद दबंग भूमाफियाओं द्वारा नए निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया और मैनेजमेंट के पदाधिकारियों, अन्य सामाजिक लोगों को कार्य करवाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में कमेटी के मैनेजमेंट के द्वारा एसपी सिटी को लिखित में शिकायत दी गई है तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़े शर्म की बात है कि दबंगों को थाना क्षेत्र की पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन शाम को ही थाने से छोड़ दिया। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि भू माफिया है तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, लेकिन फिरोजाबाद पुलिस की कार्यशैली कुछ और ही देखने को मिल रही है। ऐसे भूमाफिया जो शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो वह आम लोगों पर क्या कहर बरपाते होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस किस तरह की निष्पक्ष कार्यवाही करती है। खास रिपोर्ट देखिए इरफान अब्बासी के साथ। साइकिल स्टैंड का कल बनाया गया था, उसको तो बनाते टाइम मैं तो एक्चुअली टूंडला गया हुआ था क्योंकि एथलेटिक मीट चल रही थी। तो अचानक मेरे पास फ़ोन आता है कि वो मैं अब तक आ चुका था फिरोजाबाद, तो मैं तेज़ी के साथ यहाँ पर आया। तब पता चला कि वो ऐसे घटना हुई है जिसमें शिबू तिवारी के दोनों जो बच्चे हैं वो गुंडों को लेकर आए और धमकाया। हमारा जो चौकीदार है उसको धमकाया गया और काम को पूरी तरह से रोका गया। फिर हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस आई, उन दोनों को पकड़ के ले गई। हालांकि ये सुना गया है कि उन दोनों को छोड़ दिया गया है। यानी हमारी खुद की भूमि है और हम अपनी खुद की भूमि के अगर कोई कंस्ट्रक्शन काम करा रहे हैं तो उसमें भी अगर बीच में इस तरह की भूमाफिया आएंगे तो किस तरह से कार्य चलेगा। और फिर ये स्कूल एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर हर जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और विद्यालय की भूमि है, सार्वजनिक भूमि है, किसी की पर्सनल नहीं है। और विद्यालय की भूमि पर इस तरह से होना ये बड़े दुख की घटना है और हम ये चाहते हैं प्रशासन से। हालांकि हम लोग सभी लोग मैनेजमेंट के हमारे सभी साथी डीएम साहब से भी इस मामले में शिकायत की है, लिखित रूप में उनको दिया है। एसपी सिटी साहब से भी हम लोग मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। डीएम साहब को उन्होंने फ़ोन किया था और ये कहा था कि एक कमेटी हम बिठाते हैं और इसकी जांच करके तुरंत हम इसमें निर्णय लेंगे। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट हमसे किया कि भाई काम को फ़ौरन रोक दीजिए। हमें अफसोस हुआ कि भाई काम हमारी अपनी ज़मीन खुद का, हम अपना खुद का निर्माण करवा रहे हैं और उस काम को रोका जा रहा है, बड़े अफसोस की बात है। तो थोड़ा सा प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन भी इस मामले में एक कड़ा संज्ञान ले, क्योंकि इस तरह से भूमाफिया किसी की भूमि पर इस तरह से कब्जा करने आएंगे तो वो भी विद्यालय की एक शिक्षा का मंदिर में इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा। समाज में इस तरह का अगर व्याप्त होगा, भय व्याप्त होगा, क्योंकि धमकी भी दी गई है। वो चौकीदार ये बता रहा था कि धमकी गई कि विद्यालय चला के दिखाओ आप। तो ये बड़ा अफसोस हुआ हमें कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और हम एक बार आप लोगों के फिर माध्यम से कहना चाहेंगे ताकि ये बात सोशल मीडिया में भी जाए, लोगों को पता चले और प्रशासन थोड़ा जागे इस मामले में। कब की घटना है ये घटना कल की घटना है और कल 4 साढ़े 4 के बीच की ये घटना है। इसके सीसीटीवी फुटेज भी आपके पास? इसमें हाँ बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी ली गई है। उस इस संबंध में तहरीर दी गई है थाने में? थाने में तहरीर बिल्कुल दी गई है और उसके बाद हमने पोर्टल पे भी इसकी शिकायत की है, जिसकी अभी इंक्वायरी करने के लिए हमारे दीवान जी आए थे यहाँ पर, तो उनको भी हमने बताया है और साथ ही डीएम साहब को भी हमने इसकी कंप्लेंट कर दी गई। काफ़ी भूमि है
इस्लामिया इंटर कॉलेज की, और ये एक फिरोजाबाद में एक इसकी अलग पहचान है, क्योंकि इसकी जगह, इस कॉलेज की जगह जो है भूमि कुछ बाहर, गेट के बाहर कुछ प्लॉट हमारा पड़ा हुआ था, लगभग 1000 स्क्वायर फुट का। बच्चों की साइकिल स्टैंड बनवाने के लिए कल हम लोगों ने उस पर कार्य शुरू किया। पिलर खड़े हो चुके थे। करीब 4 साढ़े 4 बजे 5 गुंडे आए। आने के बाद हमारे स्कूल का कुछ स्टाफ था और भी लोग बैठे हुए थे। आने के बाद गाली गलौज करी और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। स्टाफ को धमकी दी, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाई कॉलेज की जगह है, क्योंकि वो उसके दस्तावेज हमारे पास है, कॉलेज के नाम है वो जगह। उस पर हम लोग एक साइकिल स्टैंड, जो बच्चों की स्टैंड ज़्यादा वो होने की वजह से एक साइकिल स्टैंड 3 शेड डलवा रहे थे। उन भूमाफियाओं के इशारे पे उनके गुंडे उन्हें आके बदतमीजी करी और जान से मारने की, हमारे उसको चपरासी को मारने की धमकी दी। क्योंकि हमने डीएम एसपी सिटी साहब को अवगत कराया, उसमें उन्होंने फोर्स भेजा यहाँ पर, उसमें 2 गुंडे पकड़े गए, जिसको तो थाना उत्तर में पुलिस लेकर गई। क्योंकि पुलिस के सामने भी ये उन्होंने बदतमीजी और हरकत करी थी, गाली गलौज। हमने डीएम साहब को अवगत कराया। डीएम साहब से हम लोग, कमेटी के लोग, हम सब लोग जाके डीएम साहब से मिले कल शाम को दबरई पे। वहाँ पर उनको सारी बात से अवगत कराया और उनको लिखित में दिए। हाँ, इसमें एक शिब्बू तिवारी नाम का एक भूमाफिया है, उसके लड़का था विशाल तिवारी और शिवम तिवारी, और एक गोपाल और क्या नाम था, मैं उसको नहीं जानता। अज्ञात में 8-10 लोग। हाँ, अज्ञात में कई लोग थे। हम लोग एसपी सिटी साहब से मिले, उनको अपने कॉलेज के उन्होंने पेपर मांगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप उसके दस्तावेज ले आइएगा और जो भूमि के, उनको दस्तावेज दिए हमने एसपी सिटी साहब को। उन्होंने कहा ठीक है, हम जाँच कराएंगे। ये इस तरह से एक कॉलेज, एक जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, इस सरकार में अगर इस तरीके से भूमाफिया हावी होते रहेंगे तो आम बच्चा, आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। इस कॉलेज में सभी धर्म के, सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, सभी स्टाफ है सभी धर्म के लोगों का, क्योंकि इसकी इस्लामिया की एक अलग पहचान है। एक बहुत पुराना कॉलेज है। यहाँ पर यहाँ के निकले हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। ये एक इसकी पहचान है कॉलेज की। तो हम चाहते हैं प्रशासन से और डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, क्या हमारे इस भूमि की, इस कॉलेज की, यहाँ के स्टाफ की और यहाँ के बच्चों की सुरक्षा दी जाए हमें, जिससे कि एक खुले हुए माहौल में बच्चे अपने पढ़ाई कर सकें। अगर कोई फर्जी दस्तावेज बनवा के लाता है, कल को वो इस्लामिया कॉलेज के लिए आएगा फर्जी दस्तावेज, तो इस्लामिया कॉलेज उनका हो जाएगा। तो ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ हम चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो, इनके खिलाफ पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भैया, ये कल की घटना के संबंध में प्रेस वार्ता है। मैं हरिशंकर तिवारी, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही और इस्लामिया इंटर कॉलेज का मैं पुरातन छात्र हूँ। मैं आज, मेरी आयु लगभग 47 वर्ष की है और मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ जहाँ पर ये कॉलेज है। यहाँ पर जो मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी कॉलेज की भूमि पर खेलते कूदते बड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर कुछ भूमाफिया टाइप लोग हैं, मेरे ही घर के हैं। मेरा सगा चाचा है दुर्भाग्य से, जिसका नाम है शिवशंकर तिवारी सिब्बू, जो कि एक संगठित अपराध चलाता है। जो उसका नारा है कि जो खाली प्लॉट है वो सिब्बू तिवारी का, वो हमारा है सर। उसका ये मतलब सिद्धांत है, उसी का यही व्यापार है, यही पेशा है। वो खाली जगहों पर कब्जे करता है। इसी श्रृंखला में एक कॉलेज के, मेरी ट्रांसपोर्ट के बगल में एक छोटा सा प्लॉट पड़ा हुआ है इस्लामिया इंटर कॉलेज का, जो लगभग काफ़ी टाइम से कॉलेज की स्वामित्व में है। आज इस्लामिया इंटर कॉलेज कल उस पर अपने 2-4 लोहे के खंभे खड़े करके टीन सेट डलवा रहा था। शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब सिब्बू तिवारी के कुछ गुंडे, विशाल तिवारी और कौन शिवम तिवारी और कुछ और भी अन्य ज्ञात लोग थे, वो अपने असलाहों के साथ आए और कॉलेज के स्टाफ के साथ पूरी तरह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगे। मेरे पड़ोस में है जगह, शोर शराबा हुआ। जब मैंने देखा
तो वो मुझको देख के और उग्र हो गए और मेरे साथ भी मारपीट करने लगे। इसका कोई वीडियो वगैरह कुछ? हाँ भैया, इसका फुटेज है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास सारे फुटेज उपलब्ध हैं, कुछ हमने आपको दिखाए भी हैं। अभी ये हम आपके व्हाट्सएप वगैरह पर हम आपको उपलब्ध करा देंगे, सारे फुटेज हैं। और वे स्पष्ट धमकी देके गए हैं कि ये जगह खाली कर दो, यहाँ निर्माण फरमाण कुछ मत करो, ये जगह हमारी है और वरना अपना कॉलेज बंद करा लो। और हमारे साथ भी अभद्रता और पूरी तरह मारपीट की गई है सर, बड़ी जोर से। और जो हमारा चाचा है वो भूमाफिया है, उसका एक संगठित अपराध है। एक आपकी मीडिया जगत से, आप बुरा ना माने, आपकी मीडिया जगत से एक व्यक्ति है सुधीर शर्मा और एक है श्याम मुंशी जो बसीका नफीस, वो तहसील में बैठता है कातिब। वो कागज पढ़ के जगह में चक्कर डाल देता है, किसी भी जगह में नुक्से निकाल देता है। मेरा चाचा रिवॉल्वर पिस्तौल दिखा के उन लोगों को डरा धमका जाता है। वे लोग अब कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास। तो पुलिस पर सुधीर शर्मा वो आपका मीडिया का प्रभाव दिखा के और अधिकारियों को सेट कर देता है। वे लोग भूमाफिया लोग अरबों खरबों में संपत्तियां कमाते हैं, तो वो अधिकारियों को अपना सेट कर लेते हैं, उनके नखरे झेलते हैं। तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे जिले के बहुत से, वो उनके कुकर्मों पर पर्दा डालते हैं, उनके आरोप मतलब जो वे कार्य करते हैं उनको ढांकते हैं और उनके फेवर में ही कार्य करते हैं और पीड़ित को परेशान करते हैं, संपत्तियों को भी विवादित करते हैं। जैसे इस्लामिया कॉलेज की संपत्ति में कोई विवाद नहीं है, मगर वे लोग झगड़ा पैदा करके विवाद करना चाहते हैं और यूँ कह रहे हैं काम रुकवा दो, काम रुकवा दो। अपने मनसा इसमें लगे हुए हैं कि काम रुकवा दिया जाए और यही उनकी जीत होती है। प्रशासन उनके हाथों में खेलता है। मैं योगी सरकार से बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ, क्या अल्पसंख्यक संस्थाएं बंद ही करा के मानोगे या इन भूमाफियाओं के ऊपर कोई नकेल कसी जाएगी, इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी या नहीं, या केवल ही अल्पसंख्यक संस्थाएं अपना दम घोट के मर जाएंगी? ये एक शिक्षण संस्था है, इसकी एक प्रतिष्ठा है, जिले में एक नाम है। इसके साथ प्रशासन को खड़ा होना चाहिए, इन लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और भूमाफियाओं के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है। ये भूमाफिया लोग लगातार प्रशासन के हाथ के नीचे अपने कुकर्मों को, काले कर्मों को अंजाम देते हैं। इन जैसे जो दलाल टाइप आज तक सुधीर शर्मा जैसे जो पत्रकार हैं, जो आज तक चैनल का लोगो दिखाकर अधिकारियों पर प्रभाव जमाते हैं और दलालियां सेट करते हैं, इनसे दूर रहें प्रशासन। अपने भोलेपन में इन लोगों के हाथ के मोहरे ना बने, यही मेरी विनती है, यही प्रार्थना है कि इस्लामिया कॉलेज को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ठीक।